अगर मैं बात करूँ तो इंडिपेंडेंट किंगडम्स कैसे होते हैं? जैसे कि मैं यहाँ पर अक्सर एग्जांपल देता हूँ मॉडर्न रोमांटिक कपल्स का। मॉडर्न रोमांटिक कपल्स में जहाँ एक लड़का और एक लड़की है, दोनों ही एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं। वो ये बताना चाहेंगे कि सामने वाला इंसान क्या करे क्या ना करे, लेकिन कंट्रोल आप नहीं कर पाते हैं कई सारे केसेस में। एक कंडीशन ऐसी होती है जब आप अपने पार्टनर को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो ये हो कि सामने वाला पार्टनर डोमिनेंट हो, ऐंठ-बाज हो। वो आपकी बातें मानता नहीं है और आप रिलेशनशिप में ब्रेकअप नहीं चाहते, तो फिर आपको सामने वाले इंसान को मजबूरी में आज़ादी देनी पड़ती है कि वो जैसे चाहे रहे, बस आपके साथ बना रहे। दूसरा, आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। आप दिल्ली में हैं, आपका जो पार्टनर है वो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई कहीं और है। वहाँ पर वो क्या करता है, किससे मिलता है, कैसे बातें करता है, इसकी आपको कभी कोई खबर लगेगी नहीं। तो बेहतर होगा कि आप सामने वाले के ऊपर भरोसा करें और ये कहें कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। अभी है कि नहीं है इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है? नाउ देयर आर 2 कंडीशंस जब रोमांटिक रिलेशनशिप्स में एक इंसान दूसरे अपने पार्टनर को कंट्रोल नहीं कर पाता। एक तो सामने वाला डोमिनेटिंग हो, दूसरा सामने वाला लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो बात नहीं बन पाती। ऐसा ही कुछ मुगलों के साथ भी था। इंडिया में कई सारे स्टेट्स ऐसे थे जो मुगलों के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे या फिर बहुत ही डोमिनेटिंग थे। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ राजपूतों का। राजपूत दिल्ली के बिल्कुल पड़ोस में बैठते थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा डोमिनेटिंग थे कि मुगल कभी उनको सीधे-सीधे कर ही नहीं पाए डोमिनेट। तो राजपूतों को बहुत ऑटोनॉमी रहती थी। मतलब मसला ये था कि वो इंटरनल अफेयर्स अपने हिसाब से मैनेज करते थे। मुगलों में उन्हें हाई मनसब, हाई अथॉरिटी दी जाती थी और बस वो जितना चाहते थे उनकी बातें उतनी ही मानते थे। नाउ सिमिलरली साउथ में आप जाइए, आपको मैसूर मिलेंगे, केरला मिलेंगे। मैसूर और केरला मुगल बादशाह के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से इतने दूर हैं कि अगर वो 1 साल का लगान ना भी दें, तो उनके ऊपर हमला नहीं किया जा सकता। आप करेंगे तो सदर्न एक्सपीडिशन जाने और ले आने में आपको 2 सालों का वक़्त लग जाएगा। इट्स लाइक कि चलो भाई, कोई बात नहीं, थोड़ी ऑटोनॉमी आप रख लो। तो ऐसे 2 तरीके के, एक तो डोमिनेंट स्टेट्स जैसे कि राजपूत और दूसरे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले स्टेट्स जैसे कि मैसूर और केरला। इन स्टेट्स को हम इंडिपेंडेंट किंगडम्स की कैटेगरी में डालते हैं। मतलब ये ऐसे स्टेट्स थे जो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ऑटोनोमस थे। डिस्पाइट बीइंग इन मुगल पॉलिटिकल सिस्टम, ये पूरी तरीके से मुगलों के कंट्रोल में कभी भी नहीं थे। एक लूज़ अलायंस था इनका मुगलों के साथ। तो ये कैटेगरी के स्टेट जब आज़ाद हुए तो इन्हें इंडिपेंडेंट किंगडम की कैटेगरी में डाल दिया गया।